स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रायपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, पुष्प अर्पित कर विवेकानंद को किया नमन। घने जंगल के बीच खराब हुई संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस, आनन फानन में बुलाई गई दूसरी एम्बुलेंस। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप, जिला पंचायत पर महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। रामनगरी में सेवाएं देंगे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की घोषणा। पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े पीएम मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के सदस्य आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रायपुर पहुंचे, जहां बूढ़ा तालाब स्थित विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सबसे पहले सीएम साय ने आदिशक्ति बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा, मोतीलाल साहू आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 20 युवाओं को ऑफर लेटर और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक वितरित किए। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन पूरे देश में और कलकत्ता के बाद सबसे ज्यादा समय कहीं पर रहा तो वो रायपुर में रहा और बूढ़ा तालाब के नजदीक रहा। और ऐसा माना जाता है कि बूढ़ा तालाब में वो यहाँ पर स्नान करने आते थे, डुबकी लगाते थे, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा कहीं पर है तो ये बूढ़ा तालाब में है। और ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने कम उम्र में एक समय था जब अपनी सेवाओं के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस का डंका पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बजता था। इमरजेंसी मामलों में 108 का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन आज के वक्त में सेवा की हालत काफी खराब हो गई है। मरम्मत न होने की वजह से संजीवनी एक्सप्रेस की एम्बुलेंस कहीं भी खराब हो जाती है। ऐसा ही कुछ कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर गढ़ उपरोला में देखने को मिला, जहां नकिया गांव में एक मरीज को लेकर आ रही एम्बुलेंस के बीच जंगल में खराब हो गई और फिर आनन फानन में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरी एम्बुलेंस के माध्यम से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम खाती की महिलाएं जिला पंचायत पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो वास्तविक और गरीब हितग्राही हैं, उनके नाम राज्य शासन से प्राप्त सूची में नहीं है और जिनके पास बड़े बड़े मकान, बाइक व कार हैं, ऐसे लोगों के नाम इस सूची में हैं। इसी बात से नाराज होकर महिलाएं जिला पंचायत पहुंची और सीईओ से मिलने की बात को लेकर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। वहीं इस पर सीईओ महिलाओं से मिलने पहुंची और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों सहित अन्य विषयों की जानकारी दी। इसके अलावा ग्राम पंचायत में जिला स्तर की टीम को भेजकर भौतिक सत्यापन करने की बात कही। साजा ब्लॉक के ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर यहाँ आई हुई थी। उनसे चर्चा करने पे ये पता चला कि कुछ उनका कहना है कि हमारा आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। तो मैंने उनको ये बताया है कि जो नियमानुसार हम सूची में जिनका नाम रहता है 2011 की सर्वे सूची है, उसके आधार पे आवास स्वीकृत करने की कार्रवाई होती है। तो कल ग्राम पंचायत स्तर पे जो हमारे ब्लॉक का अमला है, प्रधानमंत्री आवास जो देखते हैं, उनको भेज रहे हैं ताकि गांव वालों के सामने ही उस सूची का एक बार परीक्षण हो जाए और उसके आधार पर जो प्रस्ताव भेजा गया है वो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश भर में धूम और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है और इसी बीच प्रतिष्ठा के दिन अपनी सेवाएं देने के लिए छत्तीसगढ़ से डॉक्टर की टीम भेजी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना करेंगे। राम के ननिहाल से 50 डॉक्टरों की टीम भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चिकित्सीय सेवा प्रदान करेगी। इस टीम में 30 नर्स और 20 डॉक्टर शामिल हैं। वहीं दूसरी 50 डॉक्टरों की टीम 27 जनवरी को छत्तीसगढ़ से रवाना की जाएगी। वहीं डॉक्टरों ने अयोध्या जाने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। डॉक्टरों ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अयोध्या में सेवा करने का मौका मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का पल है। पहले छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए चावल गया और अब छत्तीसगढ़ के डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में 22 तारीख का दिन का इंतजार बेसब्री से एक एक जनता कर रही है, क्योंकि भगवान श्री राम न केवल भारत के अपितु पूरे विश्व के सर्वमान्य आराध्य देव हैं, भारत की पहचान हैं। भारत की संस्कृति
और भारत का इतिहास जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम जी के इर्द गिर्द घूमता है। छत्तीसगढ़ चूँकि माता कौशल्या की धरती है और भगवान श्री राम हमारे भांजे हैं, इसलिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ के अन्नदाता किसानों के उपजाई हुई जो धान है उनके प्रसाद के लिए छत्तीसगढ़ के राइस मिलर एसोसिएशन ने चावल को भेजा। और एक सुखद बात है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम संपन्न होना है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, उस दिन के लिए हमारे रायपुर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल श्री सत्य साईं हॉस्पिटल के 50 डॉक्टरों का दल आज रवाना हो रहा है और 50 डॉक्टरों का दल अभी और जाना है जो मेडिकल सुविधाएं वहां देंगे। ये हम सबों के लिए एक गौरव का और उत्साह भरा। बेमेतरा के शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी से वर्चुअली जुड़कर युवाओं को दिए गए संदेश को सुना, जहां प्रधानमंत्री ने युवाओं को आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा, खेल और विभिन्न क्षेत्र में बेमेतरा जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बेमेतरा के निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर मतदाताओं को मतदान करने के तरीके बताते हुए जागरूक किया। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल भी शामिल रहे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा में रखा गया और इसमें माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन जो है वो माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक, समस्त सभी जो हमारे सरकारी जो अमला है उसमें और सभी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं शानदार और गरिमामय उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हमारे पूरे देशवासियों को, युवाओं को संबोधित किया। आज इसी कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पीजी कॉलेज में उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने। सारे युवाओं के साथ हम लोग जो है युवा दिवस मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने एक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के विचार को लेकर के आगे बढ़े हैं। एक नया जोश और उत्साह के साथ युवा के लोग आज दिवस को मना रहे हैं और आज हम लोग ने ये शिक्षा के उद्देश्य को और आने वाले समय में हम अपने लक्ष्य में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस विषय में भी चर्चा की और हमारी बेमेतरा में जिला प्रॉपर्टी डीलर संघ के दर्जनों सदस्य विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां प्रॉपर्टी डीलर संघ ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगी रोक से होने वाली समस्याओं को लेकर विधायक दीपेश साहू से चर्चा की। वहीं उन्होंने नवनियुक्त विधायक को बताया कि बीते कुछ समय से बेमेतरा में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है, जिसके कारण बहुत से गरीब व जरूरतमंद लोग अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे और किराए के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। छोटे भूखंड की रजिस्ट्री जल्द हो जाए, बहुत लंबी मांग है, पिछले 5 साल से उनकी मांग रही है। मैंने उनको आश्वासन दिलाया सभी प्रॉपर्टी डीलरों को कि आपकी जो मांगे हैं छोटे भूखंड की रजिस्ट्री की, उनको मैं यहाँ के जो अनुभागीय अधिकारी हैं, जिला के कलेक्टर हैं, उनको अवगत कराऊंगा और नगर निवेश में हो सकता है उसमें किसी प्रकार की जो नियम में अगर कोई गलता बनता है तो उस आधार पे छोटे भूखंड की रजिस्ट्री हो जाए, ये मेरा प्रयास है। ये आश्वासन मैं दिया हूँ कि हम जिस प्रकार से नियम। सूरजपुर के रामानुज नगर ब्लॉक के कुछ बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे कच्ची सड़क में मिट्टी भरकर मरम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अब जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराने के लिए श्रम विभाग को पत्र प्रेषित किया है। वहीं कैलाशपुर गांव में 5 किलोमीटर कच्ची सड़क पर निर्माण की ग्रामीणों द्वारा कई बार मांग की गई। जानकारी मुझे मिली है कि कुछ बच्चों के द्वारा सड़क का कार्य कराया गया है और उस वीडियो को मैंने भी देखा। मैं तत्काल अपने बीओ को वहां जांच के लिए भेजा। जांच में पाया गया कि किसी राजेश साहू नाम के व्यक्ति ने बच्चों को चॉकलेट का प्रलोभन दे करके तगाड़ी से मिट्टी वहां पे डलवाया है। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कराया, फिर भी उसने थोड़ा काम कराया इस प्रलोभन में। हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच में बताया कि वो स्कूल से जब बच्चे छुट्टी होकर के घर चले गए, उसके बाद उसने काम कराया है वहाँ पे। हम उस पे लेबर श्रम अधिकारी को बुलाए हुए हैं, लेबर ऑफिसर अभी मेरे पास आए हुए हैं और उनको मैं पत्र दे रहा हूँ, वो जांच करा करके उस पर
रायगढ़ में सीईओ जिला पंचायत ने आज जनपद पंचायत तमनार के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अप्रारंभ कार्य को शुरू करने और प्रगतिरत आवास को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सीईओ ने आवास प्रगति को लेकर सराहनीय कार्य करने वाले तकनीकी सहायक दीपक चंद्राकर, सचिव सत्यनारायण गुप्ता, रोजगार सहायक सत्यनारायण यादव समेत अन्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ऑपरेटर की ODF प्लस कार्य में उल्लेखित कार्य के लिए सराहना की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।